एवरीवन, आई एम अदिति। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है सिंपल सा महंगाई। महंगाई क्या होता है आप सब जानते हो, पूरी दुनिया इस चीज़ से वाकिफ़ है कि महंगाई क्या होता है। ठीक है, चलिए एक छोटा सा डिस्कस करते हैं महंगाई पर। उसके आगे मुझे आज मेन इसमें बताना है टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कितने तरह के होते हैं ये आपको पढ़ाना है। इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, ये आप लोग जानते हो, इसको मैं लंबा नहीं खींचूंगी। ठीक है, फ्रीडमैन के द्वारा लिखा गया है, इन्फ्लेशन इज ऑलवेज एंड एवरीवेयर। इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है, ये हमेशा ही होता है और हर जगह ही होता है। बस हमारी कंट्री में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड हर कंट्री में कभी ना कभी बहुत ज़्यादा महंगाई चल गई होती है, बहुत कम महंगाई चल गई होती है, या कभी मीडियम लेवल पे चल गई होती है महंगाई। लेकिन महंगाई जो है हर कंट्री में होती ही है, किसी ना किसी चीज़ में, किसी ना किसी रूप में, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ में महंगाई है ही। हर चीज़ जनता को इक्वल रूप से सस्ते में या किफ़ायती दाम में नहीं मिलता है। कुछ चीज़ें बहुत हाई रेटेड हैं तो कुछ चीज़ें मीडियम रेटेड हैं, कुछ चीज़ें बहुत लो रेटेड हैं। बिकॉज इसका पीछे का भी एक वजह है कि जनता जो है, सबका पर कैपिटा इनकम एक नहीं है, सबके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, सब ज़्यादा हाई रेटेड चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और बहुत लोग जिनके पास पैसे हैं उन्हें लो रेटेड चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, तो उनकी आदत है हाई रेटेड चीज़ों को ही पसंद करने का। तो यानी कि हर इन सबको देखते हुए हर कंट्री में महंगाई है, और ये मॉनेटरी फेनोमेनन है जो कि हर जगह है, एंड कैन बी प्रोड्यूस ओनली बाई ए मोर रैपिड इंक्रीज। और महंगाई कैसे बढ़ती है, महंगाई वर्ड से ही पता चलता है। तो ओनली रैपिड इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ मनी देन आउटपुट। जो आउटपुट है, जो हमें आउटपुट मिल रहा है, वो कम है जितनी क्वांटिटी ऑफ मनी हमारे पास से जा रही है। ठीक है, समझ लीजिए। हम कहते हैं ये चीज़ बहुत महंगा है, यानी कि जितना हम चाहते थे उससे ज़्यादा ये महंगा है। हम जितना सेटिस्फैक्शन लेवल है हमारा कि चलो ये 30 रुपये में मिलनी चाहिए, नहीं, ये 30 रुपये में नहीं मिल रहा, ये कितना में मेरे को दे रहा है, 50 या 60 में देगा, तो हम सेटिस्फाई नहीं हैं। ये जितना चीज़ है नहीं उससे ज़्यादा मेरा आउटपुट मनी के फॉर्म में, यानी कि पैसे हमारे ज़्यादा जा रहे हैं महंगाई की वजह से। तो फ्रीडमैन ने यही कहा था कि इन्फ्लेशन जो है हर जगह होता है, हमेशा ही होता है, और एक मॉनेटरी फेनोमेनन है, और ये जो है रैपिड इंक्रीज होता है क्वांटिटी ऑफ मनी के, यानी कि पैसों क्वांटिटी ऑफ मनी के रैपिड इंक्रीज है, यानी कि आउटपुट जो आपको मिल रहा है उससे ज़्यादा आपके जो हैं पैसे जा रहे हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड। देखिए ये चैप्टर बहुत ही इजी है, और रियली ये बहुत इजी है। ये अगर आप आर्ट्स वाले पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स वाले पढ़ रहे होंगे, या वोकेशनल वाले पढ़ रहे होंगे, BBA BBM BCom या सब्सिडरी है आपकी, इकोनॉमिक्स ऑनर्स है अगर आर्ट्स से ही अगर आपने इकोनॉमिक्स लिया है, जो भी है, तो ये हर सब्जेक्ट में ही आपको पढ़ने को मिलना ही है। इकोनॉमिक्स ऐसी सब्जेक्ट है जो आर्ट्स वालों को भी पढ़ने को मिलता है, वोकेशनल वालों को की भी सब्सिडरी रहती है, और ऐसे जो पढ़ना चाहते हैं खुद से उनको तो पढ़ना ही है। तो मेरा कहने का ये अर्थ था कि ये अगर आप आर्ट्स वाले भी देख रहे हो तो ये आपको पढ़ना है, तो आप सुन लोगे तो अच्छा ही रहेगा। वोकेशनल वालों, आपको तो पढ़ना ही पढ़ना है सब्सिडरी में, तो ये हाँ सब कोई पढ़ सकता है ये। ठीक है, तो इन्फ्लेशन जो है 4 तरीके के होते हैं। ठीक है, हम टाइप्स बताते हैं और उसको जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करेंगे, मुझे चुटकी नहीं लगती है समझाने में, मैं लेंदी खींच के नहीं ले जाती। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट है क्रीपिंग इन इन्फ्लेशन, ठीक है, सेकेंड है वॉकिंग इन्फ्लेशन, थर्ड है रनिंग इन्फ्लेशन, एंड फोर्थ इज़ द हाइपर इन्फ्लेशन। मैंने आपको हमेशा बोला है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा हो तो वर्ड्स को पकड़ना सीखिए। ठीक है, आप अगर वर्ड्स को पकड़ना सीखोगे और वर्ड्स से कोशिश करोगे समझने का उस चीज़ को, तो आप उस चीज़ को बिना पढ़े भी अपने से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्रीपिंग इन्फ्लेशन दे रहा है, सेकंड इज़ अ वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग, क्रीपिंग का मतलब होता है घसना, यानी कि धीरे 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 धीरे, आपको समझ में धीरे धीरे आएगा कितने तरीके के होते हैं कैसे। ठीक है, रनिंग इन्फ्लेशन, दौड़ना, यानी कि महंगाई दौड़ रही है, बहुत तेज़ी रफ्तार से दौड़ रही है। हाइपर इन्फ्लेशन, बहुत ज़्यादा रफ्तार से दौड़ रही है, जितना तेज़ होना चाहिए उससे भी ज़्यादा दौड़ रही है। अभी हम बताते हैं, बहुत लंबा नहीं जाने वाला है, बहुत कम देर में बताएंगे हम आपको। देखिए,
तो वर्ड को पकड़ना सीखिएगा। तो यहाँ अगर जो लोग नहीं अगर इस चीज़ को पढ़े हैं डिटेल में, तो वॉकिंग से पता कर सकते हैं कि उसकी रफ्तार कैसी, यहाँ पे कैसे किस तरीके की इन्फ्लेशन की बात की जा रही है। रनिंग वर्ड से पता कर सकते हैं कि किस तरीके की इन्फ्लेशन की बात की जा रही है। हाइपर वर्ड से पता कर सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके की इन्फ्लेशन की बात की जा रही है। तो वर्ड्स को पकड़ना सीखिए। हम आपको हमेशा बोलते आए हैं, वर्ड्स को अगर पकड़िएगा तो कुछ कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं भी पढ़े हो, नहीं भी समझे हो, तो आप खुद से बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी लेक्चर मैंने दे दिया। ओके, फर्स्ट आते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन पे। क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या है? व्हेन द राइज इन प्राइस इज वेरी स्लो लाइक दैट द स्नेल एंड अ क्रीपर इज अ कॉल्ड क्रीपिंग इन्फ्लेशन। देखो, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस जो है बहुत स्लोली बढ़ रहा है। यानी कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक क्रीम है, ठीक है, एक क्रीम जो चेहरे पर लगाया जाता है कोई भी, 5 रुपये उसकी दाम बढ़ गई। कोई ज़्यादा दाम नहीं बढ़ी है, 5 रुपये बढ़ गई, 3 रुपये ही मानो, 3 रुपये ही बढ़ गई। तो वो धीरे धीरे बढ़ रही है। मानते हैं आज इस महीने 3 रुपये बढ़ी है, 3 महीने के बाद भी उसने 3 रुपये बढ़ाया, यानी कि 3 करके थोड़ा थोड़ा करके प्राइस बढ़ा रहा है, यानी कि धीरे धीरे करके प्राइस बढ़ा रहा है। तो किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस अगर थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, तो वो आता है क्या? क्रीपिंग इन्फ्लेशन में। इन द टर्म स्पीड ऑफ सस्टेन्ड राइज इन द प्राइसेस एनुअल इंक्रीज लेस देन 3% पर एनम, यानी 3% पर एनम के हिसाब से अगर प्राइस बढ़ रही है, 3% पर एनम यानी कि कम गति में है। ठीक है, कम गति में है। इंक्रीज इन प्राइस सेफ एंड एसेंशियल फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये जो है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सेफ है। मार्केट जो है भारत के नेशनल इनकम पर बहुत इफेक्ट करती है, आप लोग जानते हो। कंट्री, किसी भी कंट्री की जीडीपी पर भी मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। मार्केट अगर बढ़ोतरी में है, प्रोडक्शन अगर बढ़ोतरी में है, तो आपका नेशनल इनकम भी सही रहेगा, आपकी जीडीपी भी सही रहेगी। ये आपको पढ़ना है इकोनॉमिक्स में ही, एक अलग से चैप्टर दिया हुआ है कि कैसे इफेक्ट करता है मार्केट। हम आपको ये भी पढ़ाएंगे कि मार्केट सिस्टम कैसे जीडीपी और नेशनल इनकम पर इफेक्ट करती है किसी भी कंट्री की। तो इसमें ये जो बता रहा है, ये जो महंगाई है जो धीरे से धीरे बढ़ रही है और कम बढ़ रही है। जैसे कि 2 रुपये बढ़ाया, फिर 3 महीने बाद उसने 2 या 3 रुपये बढ़ाया, तो ये जो है एक देश के ग्रोथ के लिए सही है। यानी कि ये कह रहा है कि नेशनल इनकम के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सही है। ठीक है, ये महंगाई जो है बताया गया है कि नेशनल इनकम या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री के लिए सही है। अब आते हैं वॉकिंग एंड थ्रोटिंग इन्फ्लेशन पर। When price rise moderately and the annual inflation rate at a single digit in the order to rate of a price rise in price from 3% to 6%। पहले बस 3% के रेट से बढ़ाया गया था, यानी कि मानते हैं 2 रुपये बढ़ाया तो 2 रुपये ही आगे बढ़ाया। लेकिन अब यहाँ क्या करता है, वॉकिंग और थ्रोटिंग में क्या होता है? वॉकिंग का मतलब होता है टहलना। पहले ये क्या हो रहा था, क्रीपिंग कर रहा था, घसक रहा था धीरे धीरे। ठीक है, क्रीपिंग का क्या मतलब होता है? धीरे धीरे घसक रहा था। अब ये क्या कर रहा है, वॉकिंग, यानी कि अब ये टहलने लगा। मैंने कहा था वर्ड को पकड़िए, यहाँ वॉकिंग दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसका मीनिंग भी यही है। देखिए, वॉकिंग एंड द थ्रोटिंग इन्फ्लेशन, यानी इसका अर्थ होता है कि अगर महंगाई जो 3% रेट से बढ़ रही थी और उसको कहा गया था कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वो काफ़ी सही है, तो इसमें क्या कह रही है कि महंगाई 3% के रेट से सीधा बढ़ के चली जा रही है अगर 6% पर। 6% यानी कि अभी एज एक एग्जांपल लीजिए कि पहले जो थी 3 रुपये बढ़ाया, उसके 2 महीने बाद फिर से 3 रुपये बढ़ाया, उसके 2 महीने के बाद इसने क्या कर दिया, 6 रुपये बढ़ा दिया, यानी कि 20 रुपये की चीज़ का दाम सीधे कर दिया है क्या, 26 रुपये कर दिया या फिर 28 रुपये कर देता है। तो ये क्या होता है, ये वॉकिंग में है, ये थोड़ा सा एक लेवल और ऊपर चला गया। पहले तो थोड़ा सा बढ़ाया तो ठीक था, इसमें दुगना बढ़ा दिया तुमने। तो ये क्या, ये एक इंडिकेट होता है गवर्नमेंट को। यहाँ पे भी साफ साफ लिखा हुआ है किताब में, देखिए, इन्फ्लेशन एट दिस रेट इज़ अ वार्निंग सिग्नल फॉर द गवर्नमेंट। ये एक वार्निंग सिग्नल होती है, यानी कि इस वक्त गवर्नमेंट को अलर्ट होना चाहिए टू कंट्रोल, थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, क्योंकि वो जिस गति से बढ़ रही थी, आप पहले 3% से पर एनम बढ़ रही थी और पर मंथ बाई चांस बढ़ रही थी या 6 मंथ पर ही बढ़ रही थी। पहले 3% से बढ़ रही थी, अब सीधा 3% से आपने 6% पर डाल दिया, तो
तो ये एक वार्निंग सिग्नल होती है कि दुगनी रफ्तार से अगर अभी ये यहाँ पे बढ़ने लगी तो एक गवर्नमेंट के लिए सिग्नल होती है, तो कंट्रोल करिए यहाँ पे बिफोर इट टर्न्स इनटू द रनिंग इन्फ्लेशन। ये रनिंग इन्फ्लेशन में कन्वर्ट हो जाए, थर्ड हमें वही पढ़ना है, रनिंग इन्फ्लेशन। ये वॉकिंग इन्फ्लेशन जो है, यानी कि ये टहलता हुआ इन्फ्लेशन जो अभी आपने कर दिया, वो रनिंग इन्फ्लेशन में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि दौड़ते हुए रूप में महंगाई अगर बढ़ने लगती है, उससे पहले गवर्नमेंट को यहाँ पे एक सिग्नल देता है ये जो इन्फ्लेशन सिस्टम है कि आप ध्यान दीजिए, प्रोड्यूसर्स पे ध्यान दीजिए, वो अपने प्राइसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को अगर दुगने बढ़ाने लगे हैं। क्रीपिंग में तो सही था, हमने फर्स्ट क्रीपिंग देखा कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सही है, थोड़ा सा महंगाई बढ़ना इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सही है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, कहीं ना कहीं पढ़ा है कि जीडीपी और नेशनल इनकम में जो है 3% की से अगर बढ़ रहा है पर एनम, यानी कि थोड़ा सा घसक रहा है ऊपर, वो सही है कंट्री की वेलफेयर के लिए। लेकिन वॉकिंग में जब आ जाता है, यानी कि 3 से सीधा 6% पर एनम पर उसने कर दिया, यानी कि थोड़ा सा ऊपर लेवल जा रही है। यहाँ पे गवर्नमेंट अगर कंट्रोल नहीं करती है तो इससे भी ऊपर जाएगी। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि ये रनिंग इन्फ्लेशन में कन्वर्ट हो जाए, उससे पहले गवर्नमेंट के लिए ये सिग्नल होता है कि उस रफ्तार को थोड़ा सा रोकें, उस पर काबू करें। थर्ड आते हैं, देखिए रनिंग पढ़ना ही है, दौड़ता हुआ इन्फ्लेशन, इसका मतलब यही है, यानी कि दौड़ती हुई महंगाई कह सकते हैं आराम से। देखिए क्या होता है, व्हेन अ प्राइजेस रैपिडली लाइक द रनिंग फॉर अ हॉर्स, जैसे यहाँ पे हॉर्स का एग्जांपल आपको दे रहे हैं, यानी कि घोड़ा जितने रफ्तार से चल रहा है उस रफ्तार से अगर प्राइसेस बढ़ने लगते हैं 10% to 20 पर एनम, 10% प्राइस अगर है तो उससे सीधा 20% बढ़ा दिया, यानी कि 10% से लेके 20% सीधा कर दिया, यानी कि आप समझ लो 100 रुपये की चीज़ को सीधा उसने 200 रुपये कर दिया, 250 रुपये कर दिया, प्राइस को सीधा 100 रुपये बढ़ा रहा है या फिर 150 रुपये बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे प्राइस क्या हो रहा है, ये दौड़ रहा है। पहले ये क्रिप किया, देखिए क्रिप किया 3% पर एनम से, फिर इसने वॉक किया 3 से 6% पर एनम से, अब ये दौड़ने लगा 10 to 20% पर एनम से। तो इस कंडीशन में क्या होने वाला है, जनता सरवाइव करने वाली है, नहीं सरवाइव करने वाली है। इसीलिए कहा गया वॉकिंग इन्फ्लेशन में ही सरकार के लिए एक चेतावनी होती है कि ये दौड़ते तक पहुँचे जहाँ जनता बिल्कुल हाथ जोड़ ले आपके आगे, उससे पहले आप कंट्रोल कर लीजिए जो महंगाई है उसको। देखिए सच इन्फ्लेशन इफेक्ट द पुअर एंड अ मिडिल क्लास एडवर्सली, जैसे मैंने भी बताया जनता सर्वाइव करने वाली है नहीं, बहुत हाई लेवल के वीआईपी लोग ही इस तरीके के महंगाई को अफोर्ड कर सकते हैं। मिडिल क्लास के और पुअर पीपल जो हैं बिल्कुल इस तरीके के महंगाई को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और बेसिक नीड्स पर अगर इस तरीके की महंगाई चल गई तब तो कंट्री का क्या हाल होगा वो सब समझ सकते हैं। इट्स कंट्रोल रिक्वायर ए स्ट्रॉन्ग मॉनेटरी एंड फिजिकल मेजर्स, स्ट्रॉन्ग तरीके से, सख्त तरीके से मॉनेटरी और फिजिकल मेजर्स के साथ सरकार को इसको रोकने की ज़रूरत होती है, ताकि अब ये हाइपर इन्फ्लेशन में ना पहुंच जाए। हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होता है, जो पाकिस्तान का इस वक्त हाल हो चुका है, वहाँ टमाटर भी मिल गई थी 250 रुपये किलो, या कुछ दिन पहले पता चला कि दूध मिल गया था या क्या मिल रहा था जो 500 रुपये किलो थी, जो बिल्कुल भी मिडिल क्लास के या नॉर्मल जनता के अफोर्ड करने लायक नहीं है। जो 50 रुपये की चीज़ है वो सीधा 500 हो जाए अगर, तो ये वॉकिंग से भी ज़्यादा ऊपर रनिंग में चल रही है। एग्जैक्टली रनिंग से भी ज़्यादा ऊपर चल गई है हाइपर में। तो हाइपर इन्फ्लेशन व्हेन अ प्राइस राइजेस विथ अ फास्ट एज अ डबल ट्रिपल डिजिट, जैसे मैंने अभी बताया 50 रुपये की चीज़ का दाम अगर पाकिस्तान में टमाटर ने करा था 250 या कुछ सुनने को मिला था, ज़्यादा दाम करके रखा था। खाने की चीज़ों को भी पाकिस्तान की जनता जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। पाकिस्तान के हाई क्लास के पब्लिक भी, जो पाकिस्तान में थोड़ा सा हाई क्लास के पब्लिक हैं, वो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, उन्हें भी कहीं ना कहीं दिक्कतें हो जा रही थी बस खाने की चीज़ों के लिए। तो पाकिस्तान में क्या चल रहा था, हाइपर इन्फ्लेशन चल रहा था। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ट्रिपल डिजिट, यानी तिगुनी गति से बढ़ चुका है। तिगुनी गति से अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, यानी कि 100 रुपये की चीज़ 500 में आपको मिलने लगती है,
या 400 में मिलने लगती है, 500 में मिलने लगती है, 500 रुपये की चीज़ 2000 में मिलने लगती है, ये आता है हाइपर इन्फ्लेशन। ये क्रीपिंग भी नहीं कहलाएगी, ये वॉकिंग भी नहीं कहलाएगी, ये रनिंग भी नहीं कहलाएगी। अगर 1500 तक की मिलती तो रनिंग कहला सकती थी, लेकिन अगर 500 की चीज़ आपको तिगुनी गति से मिल रही है, यानी कि 2000 या 2500 इस रेट में मिल गई है, यानी कि दूध पाकिस्तान में रेट था, एज एग्जांपल लेते हैं हम, मुझे क्लियर याद नहीं है, बाई चांस, या पाकिस्तान का छोड़िए, यहाँ कहीं किसी भी कंट्री में 50 रुपये की अगर दूध की रेट है और वो बढ़ के चली जाती है मिल्क की रेट जो है 300, 500, या फिर टमाटर ही आपको अगर 20 रुपये का मिलता है वो सीधे 100 रुपये में मिल रहा है अगर वो चीज़, तो ये हाइपर इन्फ्लेशन है। ये दुगनी नहीं तिगनी गति से बढ़ते चली जा रही है, ये रनिंग भी नहीं है, ये हाइपर है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, यानी कि 20% to 100%, 20% पे था और वो बढ़ के चला गया है 100% पे पर एनम। इट इज़ यूजली कॉल्ड अ रनवे और अ गैलोपिक इन्फ्लेशन। देखिए हाइपर इन्फ्लेशन को रनवे भी कहते हैं, यानी रनवे रफ्तार में जो दौड़ रही है, और इसको ग्लोपिक भी कहते हैं आप, गैलोपिक, सॉरी, GALOPIC, गैलोपिक इन्फ्लेशन का मतलब यही होता है हाइपर इन्फ्लेशन। तो हाइपर इन्फ्लेशन को आप गैलोपिक इन्फ्लेशन भी लिख सकते हैं। It is also characterized by the hyper. In a reality, it's a situation where a rate of inflation becomes immeasurable and absolutely uncontrollable. ये उस तरीके की महंगाई है जो बिल्कुल मेजरेबल नहीं है, यानी कि जनता इसको मेज़र करना नहीं चाहेगी, और ये मेज़र करने पर बिल्कुल ही इसका जो है, कोई कहते हैं कि ये कहीं से भी हम इससे राज़ी नहीं हैं। यहाँ इमेजरेबल का अर्थ है कि ये ऐसी तरीके की महंगाई है जो मेजरेबल नहीं है और हम इससे बिल्कुल सहमत नहीं हैं, और ये एब्सोल्युटली अनकंट्रोलेबल है। ऐसे महंगाई बढ़ेगी तो कंट्रोल करके भी क्या ही कंट्रोल करेगी सरकार। अगर इस तरीके से महंगाई अगर बढ़ने लगती है, अगर प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ का मन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर वो कंट्रोल करने से भी जल्दी ठीक से कंट्रोल होने वाले नहीं हैं। कंट्रोल भी होंगे तो वो थोड़े मोड़े कंट्रोल होकर नीचे आएंगे, लेकिन फिर भी दिक्कत होगा मिडिल क्लास के लोगों को और पुअर पॉपुलेशन को, क्योंकि एक बेसिक नीड्स की जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं एक सही रेट पर मिलना। तो अनकंट्रोलेबल यहाँ इसलिए दिया गया है क्योंकि वो कंट्रोल नहीं होंगे, तो या तो उस चीज़ की सर्विस बंद करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट की प्रोडक्शन सर्विस जो भी है, नहीं तो उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ वॉकिंग एंड थ्रोटनिंग इन्फ्लेशन के वक्त अगर सरकार ध्यान देती है तो होता है कंट्रोल, और नहीं तो बाई ऑर्डर उसे बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जनता अफोर्ड नहीं करती है उन सारे चीज़ों को जो कंट्रोल में नहीं है। सच ए सिचुएशन ब्रिंग्स अ टोटल कोलैप्स ऑफ मॉनेटरी सिस्टम, और ये कोलैप्स बन जाता है एक मॉनेटरी सिस्टम में। मॉनेटरी सिस्टम को ये एक तरीके से जो है बिल्कुल कोलैप्स करके रख देता है। ज़रूरत से ज़्यादा महंगाई होने के बाद पब्लिक उस चीज़ को अफोर्ड नहीं करती है, तो यानी कि कम महंगाई थी तब जितना इनकम हो रहा था वो भी नहीं हो रहा है। पहले तो कम महंगाई था तो हम कुछ खरीदते भी थे, यानी कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन में जैसे आपको बताया गया है, वहाँ तो प्रोडक्शन अच्छी चल रही है, यहाँ पे तो कम महंगाई थी तो पब्लिक खरीद रही थी, थोड़ा थोड़ा महंगाई घिस के ऊपर चल गई थी तो प्रॉब्लम नहीं था उतना, जनता अफोर्ड कर ले रही थी उस चीज़ को, और ये नेशनल इनकम को जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है बहुत अच्छा इफ़ेक्ट कर रहा था। लेकिन अब इस तरीके से है तो वो चीज़ अब जो भी खरीदते थे वो भी नहीं खरीद रहे हैं, इन्हें जो भी इनकम हो रहा था बाई चांस अब वो भी इनकम होना बंद हो जाता है। यानी कि पहले 20 रुपये भी मेरे हाथ में आ गए थे, लेकिन मैंने इतना ना दाम बढ़ा दिया चीज़ों का कि अब 1 रुपये भी नहीं कोई खरीद ही नहीं रहा है। तो ये सिचुएशन क्रिएट करता है क्या, लॉस, कोलैप्स, मॉनेटरी सिस्टम जो है वो अस्त व्यस्त हो जाएगी, उनकी प्रोडक्शन हाउस की भी हो जाएगी, इंडस्ट्रीज़ की भी हो जाएगी, और नेशनल इनकम पर और गवर्नमेंट पर तो इफेक्ट पड़ना ही पड़ना है। और सबसे ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम किसको हो रहा है, पब्लिक को, उनकी प्रोडक्शन ठप हो रही है जो हो रही है, नेशनल ग्रोथ में भी जो हो रहा है, हमें अपने बेसिक नीड्स में जो है सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। और ये गवर्नमेंट के लिए बहुत ही बुरा जो कहते हैं एक फ्रेज़ है कि आपकी जनता महंगाई की वजह से इतनी परेशान है। तो ये चारों तरीके का महंगाई मैंने बता दिया आपको अच्छे से।
रिकैप छोटा सा समझाते हैं, हम तो बहुत विस्तार से समझाए हैं, आई होप आप लोग समझे होंगे। एक रिकैप करते हैं। क्रीपिंग इन्फ्लेशन का मतलब होता है फर्स्ट 3 रेट के पर एनम के हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, यानी कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो वो जो है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सही है, जनता अफोर्ड कर सकती है। वॉकिंग एंड ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन का मतलब होता है 3 से 6 एनम के, यानी कि यहाँ से उठ के सीधा यहाँ चला गया, तो ये सही नहीं है, इसको रनिंग में जाते वक्त नहीं लगेगा। और तो यहाँ पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। रनिंग इन्फ्लेशन यानी कि वो दौड़ने लगा, वहाँ पे 3 to 6% के एनम से बढ़ रहा था, अब यहाँ 10 to 20% के हिसाब से बढ़ रहा है, ठीक है। यानी कि 20 रुपये की चीज़ है तो या तो वो 60 में बेचना स्टार्ट कर दिया उसने, या तो 80 में बेचना स्टार्ट कर दिया उसने। और हाइपर इन्फ्लेशन का है 20 to 100% के हिसाब से बढ़ रहा है, यानी कि ये बहुत तेज़ ही रफ्तार से बढ़ रहा है। ये घोड़ा, यहाँ पे घोड़ा का एग्जांपल दिया था, जैसे कि हॉर्स दौड़ते हैं कितने रफ्तार में, उस हिसाब से यहाँ इन्फ्लेशन की गति होती है। और इसको आप हाइपर इन्फ्लेशन को एरोप्लेन का एक एग्जांपल ले सकते हो, एग्जैक्टली आप ले सकते हो। एरोप्लेन की जो स्पीड जाती है उस हिसाब से अगर बढ़ती है, ये 20 रुपये की चीज़, जैसे मैंने पाकिस्तान का एग्जांपल दिया कि वहाँ टमाटर अगर शायद कितने में तो मिलती थी, कम रेट थी, उसकी रेट बढ़ के 250 या कितना रुपए तो केजी करी थी उन लोगों ने। और पाकिस्तान की जनता ने क्या किया, सरकार को बहुत अच्छी इज्जत बनाई सरकार की, और वो होना भी चाहिए था, ठीक है, ये पाकिस्तान एक एग्जांपल है। तो इट्स अ एग्जांपल, नॉर्मल ऐसा हुआ है वहाँ, इसलिए मैंने दिया। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा इन्फ्लेशन बढ़ा धीरे से तो वो क्रीपिंग कहलाएगा, थोड़ा सा उसने रफ्तार पकड़ा तो वो वॉकिंग कहलाएगा, रफ्तार से अगर टहलते टहलते वो दौड़ने लगा तो वो रनिंग कहलाएगा, और कुछ ज़्यादा ही रफ्तार से दौड़ने लगा है, वो तो छलांग ही लगा रहा है यहाँ से वहाँ सीधा, तो वो हाइपर कहलाएगा। तो महंगाई क्या है, 4 तरीके से बढ़ती है, कैसे कैसे बढ़ती है आप देख लिए। धीरे से बढ़ती है, फिर दुगनी बढ़ती है, फिर दौड़ती है, और फिर तो उड़ने ही लगती है। तो इन्फ्लेशन चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है, इसके टाइप्स यहाँ ख़त्म होते हैं। आई होप कि मैंने अच्छा पढ़ाया है। ये काफ़ी इजी था, हम लोग देखते आए हैं अपने लाइफ में बचपन से, रोज़ देखते हैं ये चीज़ महंगा हो गया, वो चीज़ महंगा हो गया, ये कुछ ज़्यादा ही महंगा हो गया, इसका दाम दुगना हो गया, ये तो इतने में मिल रहा है। तो ये बस नाम जान लेना था कि किस इन्फ्लेशन को क्या कहते हैं, किस गति से इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उसे क्या कहते हैं। तो हमने बस नाम जान लिया, आप समझे, इतने देर मुझे सुने, इसके लिए थैंक यू सो मच। अगर मुझसे पढ़ के आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कहीं दिक्कत होगा तो पूछिएगा। और आज का चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर। हम जल्द आएंगे न्यू वीडियो के साथ।